उत्पत्ति एकादशी या उत्पन्ना एकादशी इस वर्ष अर्थात कब है, वह 15 तारीख को है, 16 तारीख को है या 14 तारीख को है। कब शुरू होगी, कब पूर्ण होगी और इस एकादशी में हमें खाने के विषय में, भोजन के विषय में क्या नियम या हम क्या खा सकते हैं या क्या नहीं, वह और पुराणों के माध्यम से भगवान के कथन अनुसार इस एकादशी को कैसे मनाना चाहिए, उसका आज संपूर्ण महत्व मैं आज आपको श्रवण करवाऊँगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जो एकादशी है, जो उत्पत्ति या उत्पन्ना एकादशी, उसके विषय में एक चीज़ है सूचना, वो नोट कीजिए कि आप जहाँ पर भी हो, खास करके भारत देश के बाहर जो लोग रह रहे हैं, वहाँ एकादशी 15 तारीख को है, 14 को शुरू होने वाली है। तो आप जिस स्थान या देश में हो, सबसे पहले उसका पंचांग का प्रयोग करके ही आचरण कीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारे देश की, भारत देश की, तो इस बार यह एकादशी जो है वह 15 नवंबर को 12:49 पर अर्थात कुछ कुछ जगह पर 12:50 को शुरू होगी, सुबह की बात है। और 16 तारीख को दोपहर 16 तारीख को 2:37 पर यह एकादशी पूर्ण होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एकादशी तिथि का जो आरंभ है वह 15 तारीख को 12:50 सुबह के शुरू हो रही है और 16 नवंबर को सुबह के 2:37 पर पूर्ण होगी। तो इसका एक जो नियम है, हालांकि बहुत लोग बार बार कहते हैं, कई बार कहते हैं कि उदित तिथि के अनुसार तो यही नियम है, यही नियम है, लेकिन उसके साथ एक और नियम है सभी एकादशियों का। वो क्या है? रात्रि में जागरण। तो आप वह भी देख लीजिए कि रात्रि का जगराता किस दिन होगा या किस रात्रि में होगा, वो दिन इस बार आपको मनाना चाहिए। फिर भी कई बार मैं स्पष्टता करता हूँ, जहाँ पर जो है जिसको जो आचरण करना है वो सही तरीके से कीजिए, ताकि अनजाने में आपसे कोई गलती या पाप न हो। अब हम शुरू करते हैं। फिर भी अगर मैं कह दूं कि अगर कोई 15 तारीख को यह एकादशी करता है, तो दशमी से ही या एकादशी तिथि जब 15 तारीख को शुरू होती है, उस दिन से अन्न का त्याग कर लेना चाहिए, जो 16 तारीख का रहेगा। अब मैं अगर आपको पारण का समय बताऊं, तो जो पारण का समय है वह 16 नवंबर को 1:10 से लेकर के 3:18 तक दोपहर के रहेगा। तो ये जो एकादशी तिथि है, जो लोग मनुष्य, जो भी भक्त, जो भी वैष्णव साधक 15 तारीख को एकादशी का व्रत करता है, उसको जो पारण तोड़ना है या खोलना है, वह 16 नवंबर को 1:10 दोपहर से लेकर के 3:18 तक तोड़ना रहेगा या खोलना रहेगा। अब ये हो गई एक स्पष्टता। अब एकादशी के विषय में भोजन क्या कर सकते हैं, तो एकादशी में एक तो निश्चित चीज़ है कि अन्न का त्याग करना चाहिए, स्वयं भी अन्न नहीं खाना चाहिए और किसी और को भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक पाप है और ये भी एक पाप है। स्वयं खाना महापाप है, दूसरों को खिलाना उससे भी बड़ा पाप है। तो वो एक चीज़ याद रखिएगा। अब जब आप एकादशी का संकल्प करते हैं, तो आप अपनी शारीरिक अवस्था के अनुसार या देश काल के अनुसार जलाहार अर्थात केवल जल ग्रहण करते हुए ही आप अधिकतर जो है वह पूरी एकादशी करें। हालांकि ये निर्जला एकादशी में लोग करते हैं, फिर भी किसी भी एकादशी में भी आप ये नियम ले सकते हो अगर आप स्वस्थ हैं तभी। दूसरा है क्षीर भोजी। क्षीर भोजी का मतलब है कि आप दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसका सिर्फ सेवन कर सकते हो, या केवल दूध दही आदि जो है वह खाकर ही सिर्फ एकादशी का आप व्रत कर सकते हो। उसके अलावा फलाहारी, केवल फल खाकर ही आपको एकादशी करनी है, ना कोई अन्न कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फल खाना है। फिर होता है नक्त भोजी। नक्त भोजी का मतलब है सूर्यास्त से ठीक पहले फलाहार एवं आप चाहे तो जैसे चावल आदि जो भी सारी चीज़ें हैं उसका त्याग करके जो सामा होता है या मुरैया आदि होता है या सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ होती है, जो हम फलाहार के नाम पे खाते हैं, वो चीज़ है, उसको कहा जाता है नक्तभोजी, जो सूर्यास्त से पहले ही एक ही समय खाना है, तो वो हुआ नक्तभोजी। और कई लोग नक्तभोजी में जैसे
शकरकंदी है, आलू है, मूंगफली है, साबूदाना है, सिंगाड़ा है, उसका भी प्रवेश समावेशित करते हैं, तो वो भी आप चाहे तो खा सकते हैं। तो ये 4 में से कोई एक नियम लेकर ही आपको एकादशी का व्रत करना है, और उसमें भी यह एकादशी उत्पत्ति या उत्पन्ना, मतलब एकादशी की उत्पन्ना या उत्पत्ति ही इसी तिथि से हुई थी। और जो लोग नए हैं जिनको एकादशी का आरंभ करना है, वो इस एकादशी से पूरे वर्ष तक अगर करेगा या जहाँ तक कर पाए करेगा, तो एकादशी व्रत आरंभ करने की यह एकादशी सबसे उत्तम है। अब ये हो गया एकादशी का समय, हो गया एकादशी व्रत के आहार के विषय में। अब भगवान ने स्वयं इस एकादशी का उत्सव कैसे करना चाहिए, जो पुराणों में बताया है, जो लिखा है, वही मैं आपको अगर श्रवण करवाऊँ तो भगवान कहते हैं, और इसमें जो संदेह कई लोगों को होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग होते ही है कुछ कहने वाले, तो इसी में जागरण के विषय में भी महात्म्य है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्योत्तर पुराण और व्रत के ग्रंथ उठाकर आप लिख दीजिए। इस एकादशी में जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जगराता या जागरण कब आएगी वो आप खुद तय कर लीजिएगा। तो भगवान कहते हैं कि जागरण करते हुए गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निद्रा त्याग, प्रसन्नतापूर्वक मेरा पूजन, आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग, प्रदक्षिणा, नमस्कार, हर्षयुक्त हृदय से निराजन, प्रत्येक प्रहर में, जो रात्रि में जगराता पूरी रात करेगा, तो प्रत्येक प्रहर में ये सारी चीज़ें जो कोई भी मनुष्य करेगा, वह इस एकादशी के पुण्य फल को प्राप्त करेगा। आगे भगवान कहते हैं कि यह जो एकादशी है, और इस एकादशी में जो कोई भी मनुष्य जागरण अर्थात जगराता करता है और उस जागरण के समय विष्णु सहस्त्र का पाठ करेगा, या भगवद गीता का पाठ करता है, या मेरे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करता है, या दामोदर दामोदर करता है, या फिर पुराण अर्थात भागवत महापुराण का पाठ आदि करते हैं, तो उससे बड़ा महापुण्य और कुछ नहीं हो सकता। और इस पाठ को करते समय बीच में उठ कर नृत्य भी करना चाहे, कीर्तन भी करना चाहे तो भी कर सकते, शब्दशः यह हमारे पुराण में है। भगवान कहता है कि जो कोई भी मनुष्य इस एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए मेरे सामने धूप दीप आदि अर्पण करते हैं, भागवत महापुराण, विष्णु सहस्त्र आदि या जो पंच स्तोत्र है उसका पाठ गान आदि करते हैं, वह सहस्त्र कल्पों तक मेरे सन्मुख निवास करते हैं, वह लाखों जन्मों की पाप राशि से भस्मीभूत हो जाते हैं, वह इस पृथ्वी पर जितने भी पुण्य फल है सारे पुण्य फल को वह प्राप्त कर लेते हैं, अगर इस उत्पत्ति एकादशी की रात्रि में जगराता करके यह सत्कर्म आदि करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि यह एकादशी में जागरण करते हुए जो मेरा अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायण, जो मेरा अष्टाक्षर मंत्र आदि है ओम नमो नारायणाय, इसका यथाशक्ति मंत्र जाप करना चाहिए। फिर पूरी रात्रि में यह जागरण करने के बाद दूसरे दिन अर्थात द्वादशी में उठकर अपना जो पूरा किया हुआ रात्रि जागरण का व्रत आदि है वह करने के पश्चात अगर चाहे तो दूसरे दिन वेदी आदि बनाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र की यथाशक्ति आहुति देकर के यज्ञ भी कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि यह मंत्र बोलते हुए, जैसे एक वीडियो में अभी मैंने बताया था, स्कंद पुराण का ही वचन है कि मृतिका जो होती है अर्थात मिट्टी होती है, किसी भी तीर्थ, नदी, तालाब या जो भी आपके आसपास है वहाँ नज़दीक में जाकर के या अपने घर के ही सामने या बाहर, तुलसी जी का नहीं लेकिन तुलसी जी के नीचे जो मिट्टी है, मृतिका है, वह लेकर के लेपन करते हुए प्रार्थना करनी है कि धार पोषणम स्वत्तो भूतानाम देवी सर्वदा तेन सत्यन में पापम यावन मोचे सुव्रते, हिंदी में या अपनी भाषा में आप कर सकते हो। जैसे उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है, इस सत्य प्रभाव से आप मेरे समस्त पापों से मुझे मुक्त कराइए। आप प्रार्थना कर रहे, हम प्रार्थना कर रहे हैं मृतिका देवी से, और ये करना है द्वादशी तिथि में। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है, नदी आदि से प्रार्थना करनी है, वरुण देवता आदि से प्रार्थना करनी है कि हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मृतिका के आप्लावित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए, अर्थात इस मृतिका को आप पवित्र कर दीजिए। और फिर आपको जो भी आपका नित्य कर्म आदि है वह करना है, अर्थात उसमें स्नान आदि सब कुछ हो गया। तो ये कर लेने के बाद इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य है वह भगवान विष्णु के सन्मुख
इस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करके भगवान के सामने जितने भी उपचारों से आप पूजा कर पाए वह करके, और मैं पुनः कहता हूँ कि इसमें शब्दशः लिखा है कि सारे अधिकतर जो कार्य है वह रात्रि में जागरण करते हुए ही करना है। तो रात्रि में जागरण कब कर पाओगे? जब रात्रि में एकादशी का व्रत होगा तब कर पाएंगे। तो रात्रि में जागरण करते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। फिर भगवान के सामने आप दामोदर 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 का भी स्मरण कर सकते हो, नाम स्मरण आदि, या ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय भी कर सकते हो। या जब तक आप जाग सकते हो देश काल समय स्थिति के अनुसार उतने तक आप जागिए, भगवान के सन्मुख बैठिए। और वैसे भी अभी एक वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान स्वयं कहते हैं कि यह एकमात्र ऐसा माह है या एकमात्र ऐसी एकादशी या द्वादशी या पूर्णिमा तिथि है इस माह की कि जहाँ भगवान के सन्मुख बैठकर ओम नमो नारायणाय मंत्र जाप करने से अनंत गुना फल मिलता है। अन्यथा अधिकतर साधनाओं में ये है कि आप शिवालय में जाए, विष्णुवालय में जाए, नदी किनारे जाए, तीर्थ क्षेत्र में जाए, आपको वहाँ अधिक फल मिलेगा घर से भी ज़्यादा। इसमें ऐसा है कि आप घर में भगवान के सन्मुख बैठकर अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको अनंत गुना फल मिलेगा, और बाकी सारी जगहों पर 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह एकादशी को आपको उत्सव की तरह मनाना चाहिए। और अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत करने की शुरुआत करना चाहते हो तो इसी उत्पत्ति एकादशी से भी कर सकते हो। अब इसके विषय से जुड़ी हुई जो कथा है वो कथा में भी आपके बहुत सारे संदेह आदि दूर होंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए, और आने वाले वीडियो में आप इस उत्पत्ति एकादशी के विषय में जो भगवान ने कथानक अर्थात कथा सुनाई थी वही मैं आपको सुनाऊंगा। तो अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।